जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, एक आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेके आए। साइंस के एनसीईआरटी बुक के सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए। मोस्ट वीवीआई सारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और हो सके तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक आंद्र मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। ताकि वैज्ञानिक आंद्र मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। इंग्लैंड कि फ्रांस कि नीदरलैंड कि भारत। देखिए, प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस से संबंधित। तो ऑप्शन बी करेक्ट नंबर प्रश्न नंबर 1 के। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है। भारत को, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। देखिए, पवनों का देश ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि है जिसमें परिणाम होता है कि दिशा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं। नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं। निकेल एवं क्रोमियम कि नाइट्रोजन एवं कार्बन कि निकेल एवं कार्बन कि नायलॉन एवं क्रोमियम। देखिए, नाइक्रोम में निकेल एवं क्रोमियम होता है। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये आप लोग जानते होंगे। 1.6 गुना 10⁻19 कूलम, 0.1616 गुना 10⁻19 कूलम। ऑप्शन सी में है 16 गुना 10⁻−19 कूलम की 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। कह रहा है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है था। वोल्ट के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के। चलिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए। आप लोग बताइए, विभवांतर के सही मात्रक क्या होता है। ओम होता है, कूलम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर। देखिए, विभवांतर के ए सही मात्रक जो वोल्ट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। नैनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर कि वोल्टमीटर। मैनोमीटर कि वोल्टमीटर कि एमीटर कि वोल्टमीटर। देखिए, प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर होगा वोल्टमीटर। चलिए, प्रश्न नंबर 8 9 देखिए। शक्ति के सही मात्रक न्यूटन होता है कि वोल्ट कि वाट कि जूल। प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर वाट। शक्ति के सही मात्रक वाट होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के। चलिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से कि समतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि सब प्रकार के दर्पण से। प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अवतल दर्पण से। चलिए, प्रश्न नंबर 12 आप लोग बताइए। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 के। चलो, कह रहा है निकट दृष्टि में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें उत्तल लेंस की चश्मा का उपयोग करते हैं, लेकिन निकट दृष्टि इसमें हो जाता है उसमें अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के। चलिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है अमीटर कि वोल्टमीटर कि कूलम कि एमीटर।
देखिए धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दृष्टि धारा प्रतिवर्ती धारा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 आप लोग बताइए, कह रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रक वाट के मीटर की वोल्ट की कूलाम, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कि इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होते हैं। कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आयोडीन। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 2 होता है कि 5 कि 6 कि 8। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है, कह रहा है कि यह अभिक्रिया जो कौन सा अभिक्रिया है, व्यवस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की द्विविस्थापन की में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा व्यवस्थापन अभिक्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह कि लोहे में जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। संरक्षण, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कि जस्ता तथा तंबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। जस्ता तथा तंबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके CO2, N2, H2, KSO2। देखिए प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा H2। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रियाशील है। कौन सा अभिक्रियाशील है, Cu, Hg, Ag, Au। प्रश्न नंबर 23 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कॉपर।